अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट के लिंक्स यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशन को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे ए से लेकर डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे आपको ए से लेकर डी तक डिफरेंट प्रोडक्ट्स गिवन है, आपने इनको फाइंड करके दिखाना है कि ये प्रोडक्ट्स हैं क्या। अब देखिए प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो जो आंसर के तौर पे मिलता है आप उसको प्रोडक्ट बोल रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए से लेकर डी तक हर पार्ट में दो दो डिफरेंट टर्म्स गिवन है और उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज मिलेगी वो बेसिकली प्रोडक्ट कहलाएगी, उसी को हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। यही क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में हमें कहा गया। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में आप देखें लिखी हुई है दो टर्म्स। पहली टर्म है 12 और दूसरी टर्म है मल्टीप्लाई के सिंबल के बाद 5x। तो आपने याद रखना है जब भी आपने किसी भी दो से ज्यादा टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो रूल ये होगा कि आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया करेंगे और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ, और यूं भी कह सकते हैं लेटर्स को लेटर्स के साथ, नंबर्स को नंबर्स के साथ। अब नंबर से मुराद ये कांस्टेंट्स हैं जो यहां पर आपको लिखे हुए नजर आएंगे। जैसे आप देखें पहली टर्म में जस्ट 12 ही लिखा हुआ है, इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, और दूसरी टर्म में जस्ट 5x लिखा हुआ है जिसमें वेरिएबल भी है x और कांस्टेंट भी 5 भी है। तो नंबर नंबर के साथ या कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल वेरिएबल के साथ या लेटर लेटर के साथ, यही मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें इस 12 को आपने इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि दोनों नंबर्स हैं। तो आप इनको सेपरेट किया करेंगे राउंड ब्रैकेट्स के जरिए। आप यहां पे लिखेंगे 12 और ये मल्टीप्लाई होगा 5। अब ये भी चीज आपने ख्याल रखनी है, तीनों चीजें 12, 5 और x, ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप जिसको सेपरेट कर लेंगे जो चीज बचेगी वो भी मल्टीप्लाई होगी। अगर आपने 12 और 5 को सेपरेट कर लिया तो चीज क्या बची, x। तो ये भी आगे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आप इस x की भी गिर्द राउंड ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, ना भी करें तो भी ठीक है, कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट का यूज नहीं किया। अब आपने जस्ट इनको मिलाकर लिखना है। आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 12 5 टाइम्स कितना होता है 60, यहाँ पे लिख दें 60। और जो वेरिएबल बच गया, अगर सिंगल ही वेरिएबल हो, सिंगल ही लेटर हो, वो वैसे आगे आ जाता है। एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहे होते तो उनको मल्टीप्लाई करके इसके आगे लिख देते। अब यहाँ पे क्योंकि सिंगल वेरिएबल बच गया x, तो आपने जस्ट इसको 60 के आगे लिख देना है, यही इसका प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी 12 को जब आप 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60x। इस तरीके से आप प्रोडक्ट फाइंड आउट किया करेंगे। तो यहां हमारे पास ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो मैं पार्ट नंबर बी यहां पर लिख लेता हूं। तो पार्ट नंबर बी में जो फर्स्ट टर्म है वो है x और ये मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरी टर्म से जो कि है 6x। तो यहाँ पे भी रूल सेम रहेंगे जो मैंने आपको पार्ट नंबर ए में बता दिया। अब आप यहाँ पर देखें x के साथ कोई भी नंबर जिसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जो चीज वेरिएबल के साथ लिखी होती है उसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, x के साथ कोई भी नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो आप अपनी आसानी के लिए एक स्टेप और कर लें ताकि आपको ये प्रोडक्ट समझना आसान हो। जिस वेरिएबल या लेटर के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो उसकी जगह पर खुद से 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1, आगे x को वैसे रहने दूंगा, ये मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, और आगे 6x को भी वैसे का वैसे रहने दूंगा। अब रूल वही रहेगा जो आपको बताया कि जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने बेसिकली नंबर्स को नंबर्स के साथ करना है और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ करना है, यूं भी कह सकते हैं लेटर्स को लेटर्स के साथ करना है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम इसमें से नंबर्स को अलग कर लेंगे क्योंकि हमने 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 6, इसके गिर्द यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे ताकि सेपरेट हो जाए, और जो बाकी चीजें बचेंगी उनको भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि सब की सब मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही आएगा। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और अब x को x के साथ करना है, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। तो आप लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय x। आप यहां पर भी राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, वो भी ठीक है, ना भी यूज करें तो भी ठीक है। तो यहां पे अब आप 6 को 1 टाइम्स कर दें तो जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 1 टाइम्स कितना होता है 6, और वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई करके इसके आगे ही लिख देना, यही इसका प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे x x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी दो सेम चीजें, दो सेम वेरिएबल, दो सेम लेटर कह लें मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके ऊपर पार्ट 2 हो जाती है, यानी वो स्क्वायर बन जाते हैं। तो x टाइम्स x
x कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। आप यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, इस 2 को हम स्क्वायर पढ़े होते हैं, सो एक्स स्क्वायर, तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने नंबर को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना होता है, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके नीचे उस नंबर के आगे लिख देना होता है, यही आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो बी पार्ट हो गया, इसका आंसर आ गया 6x स्क्वायर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी सी पार्ट की तरफ। तो अब मैं सी पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लेता हूं। तो सी पार्ट में आप देख सकते हैं सबसे पहली टर्म राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है जो कि है -2x, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अगली टर्म आप देखें लिखी हुई है 8x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहां पर अगेन वही रूल देखना है कि नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ, या यूं भी कह सकते हैं लेटर को लेटर्स के साथ। तो यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो आप पहले इनको सेपरेट कर लें। यानी आप लिखेंगे कि हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 8 के साथ, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। आप एक स्टेप और भी कर सकते हैं कि पहले इन सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें, उसके बाद ये लिख लें, डायरेक्ट भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। और इस वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करेंगे क्योंकि सारी की सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही आएगा। तो x ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है, उसको आप इस तरीके से आगे लिख लें। अब आपने क्या करना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, ये एक नेगेटिव नंबर है, 8 एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि 8 के पीछे कोई साइन नहीं है इसलिए हम उसको पॉजिटिव नंबर बोल रहे हैं। तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में जो साइन बनता है वही लगाना होता है, प्लस माइनस, माइनस बना आपको माइनस ही लगाना है। और आप यूं भी समझ सकते थे जब भी कोई नेगेटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है, आंसर में हमेशा नेगेटिव नंबर आता है, यानी नेगेटिव साइन ही आता है। तो अब आप जस्ट 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 8 टाइम्स कितना होता है 16, तो यहाँ पे आ गया -16। अब आगे इस वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, x टाइम्स x अभी भी करके बता चुका हूं कि जब भी दो सेम चीजें मल्टीप्लाई होती है उनके ऊपर पार्ट 2 हो जाती है, या दो सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उनके ऊपर पार्ट 2 हो जाती है, यानी वो स्क्वायर फॉर्म में लिखी जाती है। तो x टाइम्स x कितना होता है x स्क्वायर, तो आप यहाँ पे इसके आगे लिख लेंगे x स्क्वायर यानी x रेज़ टू पावर 2। तो आपने देखें मल्टीप्लाई कर लिया कि -2x को जब आप 8x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -16x स्क्वायर। ये हमारे पास सी पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो अब मैं इसके डी पार्ट को यहां पर नोट डाउन कर लेता हूं। तो डी पार्ट में सबसे फर्स्ट टर्म जो है वो है -3x, राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे मल्टीप्लाई का सिंबल है, फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म है -10x। अब यहां पर भी रूल्स वही रहेंगे कि आपने नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। तो नंबर यहां पे एज अ x का कोफिशिएंट क्या है -3, इधर जो नंबर है एज अ x का कोफिशिएंट वो है -10। तो आप इस -3 को पहले -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। अब देखिए यहाँ पे पहले से एक सिंबल है मल्टीप्लीकेशन का, उसके आगे -10 लिखना है, दो सिंबल्स आगे पीछे लिखने से बेहतर है आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लिखेंगे और इस -10 को इस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और बाहर आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। जब आप अंदर राउंड ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते हैं तो बाहर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे होते हैं। तो अगर आपने -3 को मल्टीप्लाई करना है -10 के साथ, तो यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से मुझे राउंड ब्रैकेट यूज करनी पड़ी ताकि ये मल्टीप्लीकेशन सिंबल के साथ सेपरेट रहे, और अंदर राउंड ब्रैकेट्स यूज कर ली तो बाहर आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आपने देखिए अलग कर लिया कि नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल ने वेरिएबल के साथ होना है। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे और x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ। अब जस्ट आपने इनको सॉल्व करके यहाँ पे फाइनल फॉर्म में लिख देना है, कोई और लंबे चौड़े स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखें यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब भी दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं आंसर में पॉजिटिव नंबर आता है, यूं भी कह सकते हैं और यूं भी समझ सकते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन बनता है वही लगाना होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस बना, आप प्लस यहाँ पे लगा सकते हैं, ना भी लिखें प्लस तो भी ठीक है। इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 3 को 10 से, तो 3 10 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 30। तो ये हो गया पॉजिटिव 30। मैंने इसको पूरा सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया। अब आगे दोनों वेरिएबल्स हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और x टाइम्स x कितना होता है, x स्क्वायर। इससे पहले भी बता चुका हूँ, जब भी दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती है उनके ऊपर पार्ट 2 आ जाती है जिसको हम स्क्वायर पढ़े होते हैं। तो ये x दोनों एक जैसे ही है, x टाइम्स x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और वो आपने इस नंबर के आगे लिख देना होता है, यही इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कहलाती है। तो जब आप -3x को -10x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव 30x स्क्वायर, या आप इसको जस्ट लिख सकते हैं 30x स्क्वायर, ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ये डी पार्ट भी खत्म हो गया। तो उम्मीद है आपको ये चारों के चारों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।